नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक राजयोग योग नामक कुछ सूत्रों को लेकर। यह जो योग है, जो सूत्र है, यदि यह आपकी जन्म कुंडली में घटित हो तो ऐसा जातक, सूत्र तो कहता है कि राजा के समान सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। अच्छे अच्छे वाहन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर का सुख प्राप्त करता है। अपने घर परिवार में आनंद से रहता है, घर परिवार का सुख प्राप्त करता है। जहाँ पर जाता है हर जगह उसका मान सम्मान किया जाता है। ऐसे जातक के अंदर राजनीतिक क्षेत्र का बड़ा अच्छा ही ज्ञान होता है। तो आइए जानते हैं कि यह योग जो है, यह सूत्र जो है, कुंडली में कैसे बनते हैं, किन किन ग्रहों की युतियां से बनते हैं और कैसा फल देते हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करें। सबसे पहला जो सूत्र हमारा है वह कहता है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, कुंडली में 3, 4, 5 इन 3 भावों में कौन कौन से, तो 3, 4, 5 इन 3 भावों में सभी ग्रह, सभी ग्रह का मतलब सिर्फ 7 ग्रह, राहु और केतु को छोड़कर, ये दोनों कहीं और बैठे हो चलेगा, किंतु 7 ग्रह कुंडली के तीसरे, चौथे, पांचवे इन 3 खानों में मिलाकर बैठे हों। तीसरे में भी कुछ बैठे हों, कुछ चौथे में बैठे हों और कुछ पांचवें में बैठे हों। राहु केतु अलग छोड़कर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये बाकी के 7 ग्रह कुंडली के इन 3 भावों में बैठे हों तो ये पहले प्रकार से राज्य योग बनता है। राजा योग नहीं, राज्य योग पहले प्रकार से बनता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में जो दूसरा सूत्र है वह कहता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, चौथे, पांचवें घर में 3 ग्रह बैठे हों, मान लीजिए अलग अलग भी हों, तीसरे, चौथे, पांचवें में 3 ग्रह बैठे हों, अलग अलग या एक साथ भी एक भाव में बैठे हों, फिर कहा 3 ग्रह हुए, फिर 2 ग्रह या तो कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए या कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाए, 3, 2, 5 ग्रह हुए, बाकी के बचे 2 ग्रह कुंडली के लग्न में बैठ जाए, 1 नंबर की राशि में, अथवा जहां पर ये 7 नंबर मैंने लिखा इस भाव में, राशि नहीं, पहले भाव में अथवा 7वें भाव में। पुनः सुनिए, अलग अलग या एक साथ भी तीसरे, चौथे भाव में 3 ग्रह, 2 ग्रह कुंडली के दूसरे या 9वें भाव में और 2 ग्रह कुंडली के लग्न में या 7वें भाव में बैठे हों, तब भी जन्म कुंडली में यह राज्य योग बनता है। दर्शकों, ये दूसरा सूत्र था। इसी प्रकार तीसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में जो शुभ ग्रह हो, जो शुभ ग्रह हो वह कुंडली के या तो 9वें भाव में बैठे हों, कुंडली के 9वें भाव में बैठे हों, अथवा कुंडली के 11वें भाव में बैठे हों शुभ ग्रह, और पापक ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में या कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों, तब भी कुंडली में यह राज्य योग बनता है। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है, आपकी जन्म कुंडली में यदि सभी ग्रह चंद्रमा की होरा में हो, अब याद रखिएगा, सभी ग्रह, सातों के सातों ग्रह चंद्रमा की होरा में हो, तब अभी कुंडली में यह राज्य योग बनता है। दर्शकों, सभी ग्रह चंद्रमा की होरा में चले जाएं तब यह प्रबल स्थिति में कहता है कि राजयोग बनता है। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी जातक की जन्म कुंडली देखिए तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि यह योग बनने पर क्या राहु और केतु की दृष्टि उसके उस योग के ऊपर पड़ रही है कि नहीं। फिर जैसा कि मैंने फल पहले शुरू में बता दिया कि ऐसा जातक धनी होता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, जहां पर भी जाता है अपनी एक ख्याति अलग छोड़कर आता है। ऐसा जातक जिस भी फील्ड में रहे, राजनीतिक फील्ड में रहे तो अच्छा मंत्री इत्यादि का पद प्राप्त करता है, जिस फील्ड में रहे वहां तो तरक्की करता ही करता है। राजनीतिक विशेषता, राजनीति वाली सोच इसके माइंड में हमेशा परिस्थिति रहती है। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली, अन्य लोगों की जन्म कुंडली देखिए, यह योग बन रहा है तो कितना प्रतिशत यह रिजल्ट आपको सही दे रहा है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों, हम सोच रहे हैं कुछ दिनों से कि योग तो बहुत बताते चले आ रहे हैं, अब प्रश्न कुंडली, बहुत समय पहले हमने कार्यक्रम बनाया था, आपको आई बटन या इंड पर लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। अब कुछ प्रश्न कुंडली से भी, क्योंकि एक अत्यंत प्राचीन पुस्तक हमें मिली है, उसके ज्ञान के आधार पर अब प्रश्न कुंडली कैसे देखा जाता है वह आप लोगों को बताए। पहले हमने सोचा था, उस समय जो है 1-2 वीडियो बनी, फिर वहीं पर वह प्लेलिस्ट रुक गई। अब उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आपको प्रश्न कुंडली भी जानना हो कैसे देखी जाती है, या प्रश्न कुंडली के विषय में थोड़ा भी बहुत सीखना हो, तो कमेंट में आपका स्वागत, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।